नमस्कार, मैं नवीन सिंह परमार और आप देख रहे हैं रेडियो सनई का यूट्यूब चैनल। आज के इस नए सेगमेंट में हम एक विशेष कार्यक्रम लेकर के आपके बीच आए हैं और नियमित रूप से आते रहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, परमार मीडिया और रेडियो सनई के द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया यह कार्यक्रम नवीन की बात, जिसमें आप विभिन्न विषयों पर विभाग समीक्षा सुनेंगे और खबरों के पीछे की बात को जानेंगे। खबरें कैसे तैयार होती हैं, इन विषयों पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो समाज में विभिन्न प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, देश, दुनिया और स्थानीय स्तर पर जो नए नए घटनाक्रम हो रहे हैं, इन सबों पर आप चर्चा सुनेंगे। और हमारा यह प्रयास होगा कि नवीन की बात का यह श्रृंखला आपके बीच नियमित रूप से ले आया जाए, एक नियमित अंतराल पर लाया जाए। अभी तो ये मैं नहीं बताऊंगा आपको कि हम कितने दिनों पर इसके नए एपिसोड को लेके आएंगे, लेकिन मैं यह वादा जरूर करता हूँ कि सप्ताह में एक बार निश्चित रूप से आप नवीन की बात के इस कार्यक्रम में आप हमसे रूबरू हो सकेंगे। आज एक विशेष अवसर है हम सारे मीडिया कर्मियों के लिए, क्योंकि आज सृष्टि के प्रथम पत्रकार देवर्षि नारद की जयंती है। आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि है और आज ही के दिन दुनिया के प्रथम पत्रकार श्री नारद का जन्म हुआ था। इसलिए आज के इस पावन अवसर पर मैं दुनिया के तमाम पत्रकार बंधुओं को, मीडिया से जुड़े उन सभी लोगों को जो मीडिया के विभिन्न सेगमेंटों को, विभिन्न कार्यक्रमों को बनाने में अपना योगदान करते हैं, उन सभी को श्री नारद जयंती की बधाई देते हुए आज रेडियो सनई सिवान और परमार मीडिया की नई प्रस्तुति नवीन की बात की प्रथम कड़ी आपके बीच लेकर के आया हूं। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि रेडियो सनई सिवान और परमार मीडिया की संयुक्त प्रस्तुति नवीन की बात में विभिन्न मुद्दों पर मैं नवीन सिंह परमार आपसे चर्चा करूंगा, आपसे संवाद स्थापित करूंगा, कुछ अपनी बात कहूंगा, कुछ आपकी बात को सुनूंगा भी। आज के इस प्रथम कड़ी में आप सभी श्रोताओं को श्री नारद जयंती की बधाई देते हुए मैं दो प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करना चाहूंगा। पहला, हमारी बिहार सरकार की दोहरे चरित्र की एक झलक मैं आपको बताना चाहूंगा, दिखाना चाहूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हम 2 दिन पहले भगवान बुद्ध की जयंती मना चुके हैं और भगवान बुद्ध के जयंती के अवसर पर सरकार के द्वारा बड़े बड़े विज्ञापन अखबारों में दिए गए थे। भगवान बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में उतारने का आग्रह किया गया था। भगवान बुद्ध के उपदेशों के विषय में आपको बताया गया था। अच्छा लगा उस विज्ञापन को देख करके। लगा कि बिहार सरकार के दोनों प्रमुख मुखिया, महामहिम राज्यपाल श्री फागू चौहान जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भगवान बुद्ध का उपदेश याद है। उन्होंने इसके लिए विज्ञापन देकर के अपनी उपस्थिति को दर्ज कराया। एक तरह से विज्ञापन को देखकर अच्छा भी लग रहा था, दूसरी ओर उस विज्ञापन को देख करके मन में हंसी भी आ रही थी। मेरे अंदर का नारद उस विज्ञापन को देख करके 4-5 दिन पीछे जाकर के बिहार सरकार के द्वारा दिए गए एक और विज्ञापन को देख रहा था। जैसे आपको मैं बता दूं कि 21 मई को बिहार सरकार ने एक विज्ञापन जारी किया था, जिसमें बिहार सरकार ने चिकन खाने के महत्व को बताया था और बताया था कि कैसे चिकन खाने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं, और लोगों से आग्रह किया था कि प्रोटीन लेने के लिए, ताकत लेने के लिए हमें अधिक से अधिक चिकन का प्रयोग करना चाहिए। अच्छी बात है,
चिकन का प्रयोग करना चाहिए, बिहार सरकार ने कहा। लेकिन 21 तारीख को बिहार सरकार के द्वारा यह विज्ञापन दिया जाना कि चिकन खाइए, यानी हिंसा को बढ़ावा देने की बात हो रही है। और ठीक 26 तारीख को यह कहना कि भगवान बुद्ध के उपदेशों पर चलना, ये कहीं ना कहीं विरोधाभास दिखाई देता है। सरकार के नियति में, सरकार के को चलाने वाले के चरित्र का दोहरापन दिखाई देता है। 2 दिन 3 दिन पहले आप कह रहे हैं कि चिकन खाइए, मुर्गा काटिएगा जब तब ही चिकन खाइएगा, जब मुर्गा को काटा जाएगा तब आप चिकन खाएंगे। अब 3 दिन 4 दिन बाद आप कहते हैं कि भगवान बुद्ध के उपदेशों पर चलिए तो दुनिया का कल्याण होगा। तो सरकार को पहले तय करना पड़ेगा कि हमको चिकन खाना है, हमको हिंसा फैलाना है, कि भगवान के बुद्ध के उपदेशों पर चलना है। आज के इस नवीन की बात की यह प्रथम बात। दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं वह आज के इस कोरोना काल में विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा लंबे चौड़े दावे किए जा रहे हैं। मैं सभी राजनीतिक दलों की चर्चा नहीं करूंगा। अपने बिहार के परिप्रेक्ष्य में, मैं विशेषकर सिवान के परिप्रेक्ष्य में 2 राजनीतिक दलों के चाल और चरित्र की चर्चा मैं करना चाहूंगा। पहली बात मैं कर रहा हूं सत्ताधारी दल, बिहार से लेकर के दिल्ली तक की प्रमुख सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, सेवा ही संगठन है। अच्छा लगता है स्लोगन सुन करके, बड़े बड़े बयान आ रहे हैं उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का, उनके बड़े बड़े नेताओं का। लेकिन मुझे लगता है कि सिवान में सेवा ही संगठन है, ये कार्यक्रम पूरी तरह से फ्लॉप है, या फिर सिवान के लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस निर्देश को मान ही नहीं रहे हैं। सिवान भाजपा संगठन के द्वारा इस कोरोना काल में ऐसा कोई भी कार्यक्रम या उपक्रम नहीं संचालित किए जा रहे हैं जिससे लगता हो कि भाजपा की संगठन सेवा का कार्य कर रही है। हाँ, दरौंदा की विधायक रणजीत सिंह व्यास सिंह, गोरिया कोठी के विधायक देवेश कांत सिंह निश्चित रूप से अपने अपने कार्यक्षेत्र में सक्रिय हैं, लेकिन वह विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सरकार के प्रतिनिधि हैं। वे अगर कुछ कर रहे हैं तो वह सरकार के प्रतिनिधि की हैसियत से कर रहे हैं। भाजपा का संगठन कहां है सिवान में? भाजपा संगठन के विभिन्न आयामों, विभिन्न मोर्चों की बात करें तो 200 से अधिक पदाधिकारी हैं सिवान में, लेकिन कहीं भाजपा का बैनर लगा करके कहीं कोई सेवा कार्य हो रहा हो तो इस बात को माना जाता कि सेवा ही संगठन है का मंत्र सिवान भाजपा ने अपनाया है। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपने प्रदेश अध्यक्ष की बात को मान करके सिवान में का भाजपा संगठन कुछ ना कुछ सेवा कार्य कर रहा है। लेकिन मित्रों, सेवा ही संगठन है, भाजपा का यह स्लोगन सिवान में पूरी तरह से फेल है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। दूसरी बात, बिहार की प्रमुख विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल की जाए। राष्ट्रीय जनता दल के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने अपने वर्चुअल मीटिंग में सारे विधायकों से, सारे कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि आप आगे बढ़कर के सरकार के व्यवस्था को चुनौती दीजिए और राजद का कोविड केयर सेंटर खड़ा कीजिए। लेकिन शायद जैसे सत्ताधारी दल की बीमारी है, उसी प्रकार से मुख्य विपक्षी दल की बीमारी है। सिवान में राजद का संगठन अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस आह्वान को नकार चुका है। सिवान में राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा कहीं भी संगठन के द्वारा, उनके अध्यक्ष के द्वारा, उनके महासचिव के द्वारा, उनके लोगों के द्वारा कहीं भी कोई सेवा प्रकल्प नहीं संचालित किए जा रहे हैं। ये रही बात राजनीतिक दलों की, और बहुत सारे राजनीतिक दल हैं जिनकी चर्चा मैं नहीं करना चाहूंगा क्योंकि वे लोग बहुत बड़ी दावे नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये दोनों राजनीतिक दल, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष दावा कर रहे हैं कि हम कोरोना काल में हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन आपका सेवा सिवान जिले में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है।
आप निश्चित रूप से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपमान कर रहे हैं, अपने संगठन के कार्य पद्धति, संगठन के व्यवस्था को, संगठन के कार्यक्रमों को नकार रहे हैं। और ये काम सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कर रहे हैं और मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल के लोग भी कर रहे हैं। आज नवीन की बात में इन्हीं दो बातों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। अगली बार पुनः आऊंगा आपके बीच कुछ नए मुद्दे को लेकर के, कुछ अपनी बात को लेकर के, कुछ आपकी बात को लेकर के। जब तक इस कोरोना के महामारी में आप सुरक्षित रहें, घर में रहें, अनावश्यक रूप से बाजारों में नहीं निकलें, अगर निकलें तो निश्चित रूप से मास्क का उपयोग करें, सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग जिसको कहते हैं, इसका पालन करें और सुरक्षित रहें। आप जब सुरक्षित रहेंगे तो यह समाज सुरक्षित रहेगा, या जब समाज सुरक्षित रहेगा तो हमारा देश सुरक्षित रहेगा। मित्रों नमस्कार, पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।